मित्रों, मैं राजेंद्र मिनाजा ज्ञान ज्योति के इस YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक जो देखे मैथ्स के वीडियो देखे, केमिस्ट्री के वीडियो देखे। अब मैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जनरल साइंस आती है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस पूछी जाती है, तो उसका एक पार्ट हमने पहले डिस्कशन किया था रसायन विज्ञान के बारे में। मैंने उस वीडियो में बताया कि रसायन विज्ञान कितने प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार से अपन ने उसको भागों में विभाजित किया। आज अपन उसी को वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है, उसको चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एकेडमिक क्लासों के लिए प्लस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप शेयर करेंगे, थोड़ा सा सहयोग आप करेंगे, थोड़ा सा हम करेंगे। आगे जब अपन के बारे में बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में, तो इसके कुछ सम टॉपिक्स है जो बहुत सामान्य है, वो उन टॉपिकों पर अपन पहले बात करेंगे, फिर इसके अंदर अपन डीपली जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको काफ़ी कुछ जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। तो आज अपन एक टॉपिक विज्ञान जो सामान्य विज्ञान है उसको लेकर आए हैं, तत्वों का वर्गीकरण। ये मैंने पहले ही कहा था कि ये एकेडमिक क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप 11th-12th में साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायो लेते हैं, साइंस एग्रीकल्चर लेते हैं, तो वहाँ पर 11th-12th में एक टॉपिक होता है तत्वों का वर्गीकरण। वो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, प्लस उसका बेस जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात करते हैं अपन तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक क्यों हुआ? पहला टॉपिक, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक था? आवश्यक था। तो देखिए, बात करते हैं अपन सन 1800 की। सन 1800 में अपने पास प्रायोगिक विज्ञान में 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उसके बाद 1865 की बात करें तो 1865 में अपने पास 61 तत्व मिल चुके थे। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बाकी में जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, जो अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान में जिन तत्वों की अपन बात करते हैं, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जितने भी तत्व हैं उनका वर्गीकरण, उनको एक जगह सेट करना क्यों आवश्यक हुआ? तो वो चीज देखिए, शुरुआत यहाँ से कहाँ से हुई? तो अपन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि सन 1800 में 31 तत्वों की खोज की गई। सन 1865 में 61 तत्व अपने को मिल चुके थे। लेकिन आज की दौर में जो आजकल जो बुक में है, यानी कि आजकल की बात करें तो आजकल अपने पास तकरीबन 114 तत्व व्यवस्थित हैं। ये व्यवस्थित कहाँ है? तो इसके लिए 2 सारणियां दी गई थी। एक दी गई थी आधुनिक आवर्त सारणी और एक दी गई थी आवर्त सारणी, जो जनरल आवर्त सारणी थी। लेकिन इनकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? इनको व्यवस्थित करना क्यों आवश्यक हुआ? तो बात करते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे अपन किसी के बारे में बात करें, नाइट्रोजन के बारे में बात करें, सोडियम के बारे में बात करें या ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो नाइट्रोजन क्या थी? गैस थी, जबकि सोडियम क्या था? धातु थी। अब अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया जाए तो गैस धातु के बाद आ रही है, धातु गैस के बाद आ रही है, तो वो एक उसका जो अपने को अध्ययन करना था वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इस सभी केमिकल एलिमेंट्स का सही सुचारू रूप से अपने को अध्ययन करने के लिए इसके बारे में इसको व्यवस्थित किया गया। तो बात करते शुरुआत से। सबसे पहले आए ट्रिक, जिनका पूरा नाम था डोबेराइनर ट्रिक। उन्होंने अपना नियम दिया। उसके बाद आए अष्टक नियम आया था।
डोबेराइनर का अष्टक नियम आया था। उसके बाद आवर्त सारणी आई, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो आई। उसमें सभी क्रम व्यवस्थित किए गए, आवर्त बनाए गए, स्तंभ बनाए गए और सभी एलिमेंट्स को एक जगह व्यवस्थित किया गया। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। तत्वों के इस वर्गीकरण के फर्स्ट दौर में आए डोबेराइनर, जिन्होंने अपना नियम दिया, त्रिक नियम दिया। अभी त्रिक नियम क्या था, क्यों जरूरत पड़ी, तो मैंने पहले बताया। देखिए यहाँ पर कि 1800 में 31 तत्व आ चुके थे। अब 31 तत्व अपने पास उस समय अवेलेबल थे, तो 1800 में ही डोबेराइनर त्रिक ने 3 तत्व लिए जो रासायनिक रूप और भौतिक रूप, यहां 2 बात आती है, रासायनिक रूप और भौतिक रूप, उसी रासायनिक और भौतिक रूप से समान थे। कौन? ये तीनों तत्व। तीनों तत्व भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से समान थे। जब इन्होंने इनको व्यवस्थित किया तो पाया कि 2 तत्वों का औसत भार शेष तत्व के बराबर होता है। देखिए अपने पास 31 तत्व है, उन्होंने 3 तत्व लिए। 3 तत्व, यहां पर मैं किसी तत्व के बारे में बात करने से पहले आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बात कैसे कि इन्होंने क्या लिया, जैसे एक्स, वाई और जेड लिया। अब एक्स, वाई, जेड लिया और इन्होंने देखा इनको सही, यानी कि एक्स के जो रासायनिक गुणधर्म है, वाई के जो रासायनिक गुणधर्म है और जेड के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या थे, समान थे। समान थे प्लस उसके भौतिक गुणधर्म भी समान थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों का औसत निकाला, यानी कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 किया तो किसके बराबर आ गया, सॉरी x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 किया तो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। यानी कि इन दोनों तत्वों का जो औसत है वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो उनका जो नियम था वो ये था कि अगर अपन 3 तत्व जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान है, अगर उनको क्रम से लें तो 2 तत्वों का जो औसत भार है वो किसके बराबर आता है, शेष तीसरे के बराबर आता है। लेकिन ये नियम इतने देर नहीं चल सका। कारण क्या था कि वो व्याख्या नहीं चल सकी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन बात करते हैं 1865 की, 1865 में जब अपने पास 61 तत्व आए तो जो 31 तत्व और 61 तत्व जो थे वो परस्पर क्या थे, अलग अलग थे। और अलग अलग होने की वजह से ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। इस नियम के फेल होने के बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था वो अपन आगे देखते हैं। देखिए अभी अपन ने जो टॉपिक देखिए कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक था। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं। देखिए डोबेराइनर, या यूं कहें कि त्रिक नियम दिया गया। अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि त्रिक नियम दिया गया, यहां पर क्या हो सकता है, किसके द्वारा, और कब। सिद्धांत क्या था, 3 प्रश्न जो अपन क्लियर कर चुके। किसके द्वारा, तो डोबेराइनर त्रिक के द्वारा। कब दिया गया, 1800 में दिया गया, लेकिन इसे जो प्रतिपादित किया गया था वो 1829 में किया गया था, वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं अपन। सिद्धांत था
कि यहाँ से मैं शॉर्ट में बात करूँ तो x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, दो तत्वों का औसत भाग किसी शेष तीसरे तत्व के क्या आता है, बराबर आता है, जब अपन तीन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को क्या करें, एक जगह व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों था, आवश्यक क्यों था। तो क्योंकि रासायनिक फील्ड के अंदर, या अपन कहें कि रासायनिक विज्ञान के अंदर जितने भी तत्व हैं उन सभी को एक साथ अध्ययन करना मुश्किल था, इसलिए उन्हें क्या किया गया, अलग अलग भागों में विभाजित करके उनके गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया गया। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ कि आखिर में इन तत्वों को अलग क्यों किया गया। जैसे अपन एक सृष्टि की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा इस टॉपिक को अपन बात करेंगे। आप साथ में नोट भी करते रहिए। ये अपनी पृथ्वी है, ब्रह्मांड है पूरा। यहां पर मनुष्य, पशु पक्षी, छोटे जीव और पेड़ पौधे, देखिएगा, समझना, रिलेट करिएगा कि पृथ्वी एक पूरा अपना जो ब्रह्मांड है उसमें मनुष्य थे, पशु पक्षी, छोटे जीव, पौधे। क्या हम सभी को एक साथ कंबाइन करते हैं क्या? नहीं। क्या मनुष्य को जीव पशु पक्षी कहते हैं? क्या छोटे जीवों को या पेड़ पौधों को अपन मनुष्य कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो एक जो प्राणी थे उन्हें मनुष्य कहा गया, मनुष्य को वापिस मेल फीमेल में बांटा गया, पशु पक्षियों को भी मेल फीमेल में बांटा गया, छोटे जीव, इन तरह से पेड़ पौधों को भी अलग अलग प्रजातियां दी गई, मनुष्यों की अलग अलग प्रजातियां दी गई, उन्हें जातियां दी गई। सब प्रकार से ये चीज अलग किया तो आज अपन उसको इजीली समझ पाते हैं कि ये औरत है, ये आदमी है। उसी प्रकार आवर्त सारणी के अंदर भी बहुत सारे जो तत्व थे, जो कुछ गैसें थी, कुछ धातु थी, कुछ अधातु थी और कुछ उपधातुएं थी। यदि इनका अध्ययन सुचारू रूप से हमें करना था तो इन सभी गैसों को, धातुओं को, धातु को, अधातुओं के उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग करके उन्हें व्यवस्थित किया गया और ये गैसें किस प्रकार से आगे निर्माण कर सकती है, तो इसलिए ये आवर्त सारणी दी गई। ठीक है, रिलेट करिएगा इस एग्जाम्पल से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कल अपन बात करेंगे आवर्त सारणी से, जिससे आपका बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहिए, साथ रहिए। धन्यवाद।